हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे क्या सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। घर्षण का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे और टोटल नंबर क्लास कितनी पढ़ेंगे 23। क्लियर। तो आज पढ़ते हैं फ्रिक्शन। सबसे पहले समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। मीन्स घर्षण। जैसे कोई वस्तु है उस पर जो घर्षण लगेगा मीन्स गति का विरोध करेगा। घर्षण क्या होता है, किसी भी वस्तु को गति करने में जो रोकता है मीन्स विरोध करता है वो क्या कहलाता है, एक तरीके से फ्रिक्शन कहलाता है, मीन्स घर्षण कहलाता है। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे लिखा है क्या, ये एक तरीके से ये कोई सरफेस है, सरफेस पर कोई वस्तु जितनी स्पीड में गति करती है वो भी घर्षण के साथ मीन्स रफनेस के साथ जो होती है वो क्या होती है, घर्षण। जैसे कोई वस्तु है उसको जितनी तेजी से हम घर्षण कराएंगे मीन्स जितनी तेजी से हम क्या गति कराएंगे वो भी सरफेस के टच में, क्या सरफेस के टच में, तो वो क्या होता है, घर्षण। जो जितना घर्षण होता है ये क्या है, घर्षण। क्या है, घर्षण। क्लियर। तो घर्षण क्या होता है, कोई भी इस मीन्स क्या, कोई भी तल में जो वस्तु होती है उसे हम गति कराते हैं वो भी स्पर्श के साथ, वो क्या होती है, एक तरीके से घर्षण। मीन गति का विरोध करती है वो क्या कहलाती है, घर्षण। देखो गति का विरोध करती क्या कहलाती है, घर्षण। मीन्स जितना अधिक टच में वस्तु रहेगी उतना घर्षण अधिक होगा, जितना टच में वस्तु नहीं रहेगी वो क्या होगा, घर्षण उतना ही कम होगा। क्लियर। तो आई होप घर्षण समझ में आ गया। घर्षण भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गतिक घर्षण। उसके बाद सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गतिक घर्षण। एक होता है गतिक घर्षण होता है, एक क्या होता है, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण एक होता है रोलिंग घर्षण एक होता है ना, इसी प्रकार से। तो गतिक घर्षण होता है और स्थैतिक घर्षण होता है। इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं क्या, स्टैटिक्स फ्रिक्शन। क्लियर। तो दोनों आपको क्लियर होते रहिए चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा घर्षण, आज हम पढ़ेंगे गतिक घर्षण। क्या पढ़ेंगे, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण पढ़ने के लिए सबसे पहले हम गतिक घर्षण के बारे में जानते हैं, गतिक घर्षण क्या होता है। तो गतिक घर्षण क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो क्या होता है गतिक घर्षण, क्या गतिक घर्षण। क्लियर। गतिक घर्षण की बात की जाए तो मीन्स गतिक घर्षण क्या होता है, जो भी गति के कारण जो गति का विरोध करे उसमें जो घर्षण उत्पन्न होता है वो क्या होता है, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या होता है, जो किसी वस्तु जब किसी वस्तु कोई या जब मीन्स जो कोई वस्तु या जब किसी वस्तु या कोई भी वस्तु जो किसी सरफेस से टच होकर जो गति करती है और गति में जो विरोध होता है वो क्या होता है, गतिक घर्षण होता है। क्लियर। क्या होता है, गतिक घर्षण। अब घर्षण का जैसे हम एक फिगर बना दे रहे, मान लीजिए कोई एक क्या है, ब्लॉक है, ये कोई एक सरफेस है, ये क्या है, कोई एक हम सरफेस मान सकते हैं, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। क्लियर। और इस जो वस्तु है ये वस्तु इधर की ओर मान लीजिए एक्सेलरेट ए तुरंत से। क्लियर। इधर की ओर एक्सेलरेट मीन्स इधर की ओर जा रही है, तो जो ये घर्षण लगेगा ये क्या होगा, एक प्रकार का घर्षण है। और घर्षण दो प्रकार के होते हैं, गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। जो भी कोई वस्तु स्थिर हो उसमें जो घर्षण लगता है वो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल। जब कोई वस्तु गतिशील हो उसमें जो घर्षण लगता है वो क्या होता है, गतिक घर्षण। क्लियर। अब गतिक घर्षण की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे हो गया। क्लियर। अब गतिक घर्षण क्या होता है, गतिक घर्षण क्या होता है, जैसे लिखा है गतिक घर्षण के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं तो F के अनुपाती R। क्या, F के अनुपाती R। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन का। क्या, जो गतिक घर्षण बल है गतिक घर्षण बल, जो गतिक घर्षण बल क्या है, अनुपाती किसके, R क्या है यहाँ पर, रिएक्शन फोर्स। क्लियर। तो जैसे कोई एक मास है, मास के है उसका जी हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की, तो इसका भार क्या होगा, mg। ऊपर क्या बैलेंस करेगा, r, वो रिएक्शन r बराबर mg। यहाँ से हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो बैलेंस करेगा उसको हम बराबर में लिख देंगे। क्लियर। तो f के अनुपाती r होता है, क्या, f के अनुपाती r। क्या, f के अनुपाती r। तो अगर हम कांस्टेंट मीन्स अनुपाती हटाएंगे तो क्या डाल सकते हैं, तो f के बराबर म्यू के r।
आप पूछे गतिक घर्षण क्या है, तो क्या म्यू के क्या है, यहाँ पर गतिक घर्षण है। क्या म्यू के, जहाँ म्यू के क्या है, गतिक घर्षण है। गतिक घर्षण क्लियर। म्यू के क्या, गतिक घर्षण। तो ये एक फार्मूला म्यू के अनुपाती आर और एफ के बराबर कांस्टेंट हटाएंगे तो म्यू के डाल देंगे। क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा। क्लियर। अब इसी तरह अगर स्थैतिक घर्षण की बात करें तो स्थैतिक घर्षण जो भी कोई रेस्ट में कोई पार्टिकल हो उसमें जो घर्षण लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, स्टैटिक घर्षण होता है। तो क्या होता है, स्टैटिक को लिमिटिंग भी बोल सकते हैं। इसकी लिमिटिंग क्या है, एफ एल अनुपाती आर। तो एफ एल को लिख सकते हैं एफ एल या एफ एस, एफ एल या एफ एस लिखेंगे। क्या, एफ एस मान लीजिए। क्लियर। तो क्या हटाएंगे तो क्या म्यू एस आर, तो मीन्स म्यू एस ये जो आया है यहाँ पर, जहाँ म्यू एस क्या है, जो म्यू है, म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण है। क्या, आई होप क्लियर, स्थैतिक घर्षण है। आई होप क्लियर। जो भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं गतिक घर्षण गुणांक की। क्या बात करते हैं, आई होप यहाँ तक हो चुका होगा। जैसे हम बात करते हैं क्या, गतिक घर्षण गुणांक की। क्या, गतिक घर्षण गुणांक की। क्या, अब आते हैं गतिक घर्षण गुणांक की। गतिक घर्षण गुणांक की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे गतिक घर्षण गुणांक डिपेंड्स ऑन, गतिक घर्षण गुणांक किस पर डिपेंड करता है, तो गतिक घर्षण गुणांक किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, संपर्क सतह पर, संपर्क सतह पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, संपर्क सतह पर। तो गतिक घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है, संपर्क सतह पर। क्लियर। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब पूछा जाए गतिक घर्षण गुणांक का क्या है, मात्रक और विमा है या नहीं, तो क्या इसका मात्रक और विमा क्या होता है, नहीं होता है। मतलब कि क्या है, एक यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। क्या है, एक क्या है, एक यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। क्लियर। डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। और जो म्यू के था वो क्या है, जो म्यू के ही था जो है क्या है, गतिक घर्षण है, गतिक घर्षण गुणांक। ये नहीं बोलना क्या है। आई होप क्लियर। गतिक घर्षण गुणांक। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। ओके। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या, जैसे कोई क्या दिया गया है, ये एक तल दिया गया है, इस पर कोई क्या है, एक बॉडी रखी हुई है, वो भी कितने किलोग्राम की, 4 किलोग्राम की। आई होप क्लियर। इस पर रिएक्शन फोर्स क्या लग रहा है, आर। इस पर क्या, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। क्लियर। ओके। और ये क्या है, एफ एस। ये क्या है, एफ एस मीन्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर नीचे की बात करें तो ये क्या होगा, मीन्स नीचे तो जी लगेगा, तो मीन्स एम जी तो बैलेंस करेंगे, तो आर बराबर एम जी तो बैलेंस ही करेगा। और कोई फिगर बचा तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। क्या पूछा गया है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स हमें बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, कुछ तो बताइए। अब यहाँ पर लेकिन म्यू एस की वैल्यू दी गई है, म्यू एस की वैल्यू 0.2 दी गई। कितनी दी गई है, 0.2। तो जो आर किसको बैलेंस करेगा, आर किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। तो आर कितना, एम कितना 4 और जी की वैल्यू कितनी 10, तो मीन्स आर इक्वल टू 40। आर इक्वल टू 40। क्लियर।
इतना हुआ नहीं हुआ। या फिर आर इक्वल टू हम 4g भी लिख सकते हैं, 4g, जी को मतलब 10 ही हमने रखी ही नहीं है। अब पूछा जाए फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस आर, होता है नहीं होता, होता है। तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2 और आर की वैल्यू कितनी निकाली है 4g, मीन्स 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10। तो एफ एस इक्वल टू कितना 40, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एस कितना आएगा, कितना आएगा, मीन्स 0.80 आएगा। तो मतलब कि कितना, अरे 4 दूनी 8 और ये पॉइंट हटेगा 0.0, मीन्स कि एफ एस इक्वल टू कितना आएगा 8 न्यूटन, कितना आएगा 8 न्यूटन। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी। तो हमें पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स एफ एस बराबर 8 न्यूटन आ गया है, तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर, ओके ओके। अब बात की जाए तो सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज विल बी पुट होते हैं, क्या मीन्स जो भी क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं, मीन्स जो भी रखे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा आ चुका है। तो अगर बात करें तो हम तीनों फ्रिक्शन के बारे में, क्या रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में संबंध, क्या मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, क्या रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच रिलेशन, के बीच रिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन म्यू के म्यू आर एंड म्यू एस। अगर बोले तो क्या रिलेशन बिटवीन म्यू आर म्यू एस म्यू के, इंग्लिश में बोले तो क्लियर। तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमारा क्या होता है म्यू एस, सबसे अधिक क्या होता है घर्षण गुणांक म्यू एस, उसके बाद क्या होता है म्यू के, सबसे कम म्यू आर, ये हमारा सीक्वेंस होता है। मीन सबसे ज़्यादा म्यू एस, उसके बाद म्यू के, उसके बाद म्यू आर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर, ओके। अब उसके बाद बात करें तो क्या सबसे पहले एफ लिमिटिंग होता है, उसके बाद क्या होता है एफ एस, उसके बाद एफ आर। फोर्स की बात करें तो क्लियर, मीन्स एफ लिमिटिंग सबसे अधिक फोर्स होता है, उसके बाद एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाद एफ आर मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। आई होप क्लियर होता है कि नहीं होता, बताओ। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका हो, नोट कर लीजिए। आप बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। क्लियर, तो हमारा अगला टाइप क्या है देखते हैं। सबसे पहले अब अगला टाइप हमारा ये बताता है क्या बताता है घर्षण गुणांक। सबसे पहले आता है घर्षण कोण, क्या आता है घर्षण कोण, क्या क्लियर। अब आते हैं घर्षण कोण पर, क्या घर्षण कोण मतलब फ्रिक्शन एंगल जिसे बोलते हैं घर्षण कोण। अब घर्षण कोण क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। अगर घर्षण कोण की बात करें तो क्या होता है घर्षण कोण, मीन्स tan लैम्डा बराबर एफ एल बाई आर, मीन्स tan लैम्डा बराबर एफ एल बाई आर, tan लैम्डा बराबर एफ एल बाई आर। क्लियर। अगर एफ एल को क्या लिख सकते हैं म्यू एस आर बाई आर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि मान लीजिए क्या एफ एल बराबर क्या दिया गया है एफ एस म्यू एस आर के सूत्र होता है लोटल फ्रिक्शन फोर्स का एफ एल बराबर म्यू एस आर, तो tan लैम्डा बराबर एफ एल बाई आर म्यू एस आर बाई आर कितना, तो tan लैम्डा बराबर म्यू एस आर बाई आर, तो आर से आर खत्म, तो tan लैम्डा बराबर कितना होगा म्यू एस। तो यहाँ से कितना हम लैम्डा निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से लैम्डा निकाले तो क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इतना होगा या नहीं होगा, आयो क्लियर होगा। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो हमें बता दीजिएगा। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए।
ओके ओके। अब आते हैं एक विराम कोण होता है, क्या होता है? विराम कोण। विराम कोण होता है मतलब कि रिपोज एंगल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपोज एंगल। तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला याद करते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा आर, मीन्स रिपोज एंगल बराबर म्यू एस। डायरेक्ट याद करेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे क्योंकि रिपोज एंगल से हमें कुछ पूछा नहीं जाता। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना। क्लियर? अब देखते हैं, देखो समीकरण इसको 1 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, समीकरण 1 हुआ 2 से। क्लियर? समीकरण 1 हुआ 2 से। तो देखो म्यू एस और म्यू एस बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो क्या, tan लैम्डा इक्वल टू tan थीटा आर। क्लियर? अब tan बराबर है, तो क्या लैम्डा इक्वल टू थीटा आर हो सकता है। मीन्स क्या, घर्षण कोण और विराम कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? कई वो होंगे। तो क्लियर हो चुका होगा, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना। क्लियर? ओके, आई होप क्लियर। जैसे अब अगला हम टाइप देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? घर्षण कोण। घर्षण कोण कितना, मैंने घर्षण कोण दिया गया है लैम्डा, इसे बोलते हैं कितना, 30 डिग्री। हमें म्यू एस की वैल्यू पूछी गई है, तो कितना होगा? तो सबसे पहले tan लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, म्यू सूत्र। तो हमें म्यू एस निकालना है, तो कितना tan लैम्डा, और म्यू एस इक्वल टू कितना होता है, tan लैम्डा इक्वल 30। तो म्यू एस इक्वल टू कितना होगा, tan 30 इक्वल 1/√3। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया इस पर प्रैक्टिस के लिए। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर? ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम पढ़ते हैं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हमारा कल फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फ्रिक्शन का पूरा चैप्टर कल हम कंप्लीट कर देंगे। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी क्लासेस की अपडेट मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल एनएस सर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी।